मित्रों प्रणाम। आज हम बात करेंगे परंपराओं के नवीनीकरण के विषय में। क्या परंपराओं का बदलते रहना भी जरूरी होता है? कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, बहता हुआ पानी हमेशा स्वच्छ रहता है। उसके अंदर बीमारी की उतनी संभावना नहीं होती जितनी कि ठहरे हुए पानी के अंदर होती है। यदि पानी कुछ समय के लिए भी ठहर जाता है तो उसमें अनेक किस्म की बीमारियां पैदा हो जाती हैं और वह स्वास्थ्य के लिए हानिकर हो जाता है। मित्रों, इसी प्रकार जीवन के हर आयाम में बदलाव जरूरी होता है। यदि हम हमेशा एक जैसे ही कपड़े पहनते रहेंगे तो आपको कैसा लगेगा? यदि हम हमेशा एक जैसा ही काम करते रहेंगे तो आप निश्चित रूप से बोर हो जाएंगे तथा निराशा और उदासीनता के शिकार हो जाएंगे। इसी प्रकार हम परंपराओं के विषय में भी कह सकते हैं। असल में मित्रों, परंपराएं समाज की वे पगडंडियां होती हैं जिन पर लोग बिना सोचे समझे गमन करते हैं। उन परंपराओं का क्या महत्व है, क्या नहीं, या वे परंपराएं क्यों बनी, उनके कारण क्या हैं, इस पर लोग कभी विचार नहीं करते। तो एक प्रकार से जीवन विवेकहीन होकर के निश्चित पगडंडियों पर चलता रहता है, जिसके कारण जीवन चेतना से दूर होता जाता है और जीवनता समाप्त होने लगती है। समाज की संरचना जिन परंपराओं के आधार पर होती है, यदि वे हमेशा एक जैसी ही रहें तो समाज भी बीमारियों का शिकार हो जाता है और जीवन की मूल चेतना से कट जाता है। इसलिए समाज में बदलाव होते रहना अनिवार्य हो जाता है। प्रश्न यह उठता है कि इस बदलाव का आधार क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है। इस बदलाव का आधार हमेशा जीवन की मूल संस्कृति होती है, जीवन की मूल आवश्यकताएं होती हैं। उन्हीं आवश्यकताओं को लोग तरह तरह से अभिव्यक्त करते हैं और ये अभिव्यक्तियां ही परंपराएं बन जाती हैं। समाज को जीवित रखने के लिए हमें अपनी चेतना को जीवित रखना जरूरी होता है। यदि जीवन जीने के लिए नए तरीके हम नहीं खोज पाएंगे तो पुराने तरीके जीवन में उदासीनता भर देंगे। इसलिए परंपराओं का भी नवीनीकरण उतना ही जरूरी है जितना कि जीवन के किसी दूसरे पहलू में बदलाव की आवश्यकता होती है। समाज गतिमान रहता है तो समाज में बीमारियां कम होती हैं। मित्रों, समाज में बदलाव के लिए और परंपराओं के नवीनीकरण के लिए स्वतंत्रता जरूरी होती है। यदि किसी समाज में सोचने की स्वतंत्रता नहीं है तो वह समाज कभी भी नया समाज नहीं बन सकता। दुनिया भर के उन समाजों का विश्लेषण कीजिए जहां परंपराएं एक जैसी रहती हैं और सोचने की स्वतंत्रता नहीं होती, चाहे परंपराएं संस्कृति के नाम पर या धर्म के नाम पर, चाहे उनको किसी तरह से भी बनाए रखा जाए, उनसे जीवन की उदासीनता में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो समाज स्थिर हो जाते हैं, सोचना और चिंतन करना बंद कर देते हैं, वे समाज जीवन में दुर्गंध ही फैला देते हैं। वे समाज जीवन में दुर्गंध फैला देते हैं और मानवता के लिए खतरा बन जाते हैं। इसलिए जीवन की चेतना को बनाए रखने के लिए बदलाव हमेशा आवश्यक होता है, चाहे वह धर्म का मामला हो, चाहे संस्कृति का या समाज की दूसरी परंपराओं का। सभी में अनुसंधान और नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। मित्रों, अब प्रश्न यह आता है कि इस बदलाव की जिम्मेदारी किस पर हो। लोग जितने लंबे समय तक जिस समाज में रहते हैं वे उसके उतने ही आदी हो जाते हैं। इसलिए वे लोग बदलाव का समर्थन करेंगे इसकी संभावना तो नहीं लगती, क्योंकि पुरानी पीढ़ी हमेशा अपनी परंपराओं को ही सही मानती है। तब इसकी जिम्मेदारी नई पीढ़ी पर आ जाती है, क्योंकि नई पीढ़ी जीवन की चेतना से ओतप्रोत होती है
और उस पर सामाजिक परंपराओं का इतना प्रभाव नहीं होता जितना कि पुराने लोगों पर, क्योंकि उनके सोचने का आधार केवल जीवन और उनकी आवश्यकताएं ही होती हैं। इसलिए वे हमेशा अपने लिए नया समाज बनाने की कोशिश करती हैं। हमें नई पीढ़ियों को नई परंपराएं बनाने में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि नए समाज का आधार जीवन की नई चेतना ही बन सकती है और वही नई परंपराओं का भी आधार बन जाती है। धन्यवाद।